नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस, कभी कभी हम ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। अक्सर जहां पर हमें कभी कभी आत्माओं से सामना करना पड़ जाता है। ऐसी ही स्टोरी है आज की हमारे पास, जो कि हमसे सोनाली ने शेयर की है। सोनाली दिल्ली की रहने वाली है और ये जो उनका इंसिडेंट है ये काफी डरावना है। सोनाली ने हर जगह डरावने अनुभव को महसूस किया है। उनकी कॉलोनी में, उनके घर पर, उनके फोन कॉल पर उन्हें इतना डर महसूस हुआ है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आइए जानते हैं आखिर क्या है सोनाली की स्टोरी। हेलो, माय नेम इज सोनाली मल्होत्रा। मैं दिल्ली के विजयनगर से बिलोंग करती हूँ। मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो मुझे नोएडा सेक्टर 63 में नई जॉब मिली है। और मेरे परिवार में मेरे पापा, जिनकी खुद की अपनी गारमेंट शॉप है, और मेरी मम्मी जो कि अभी गृहिणी है, और एक मेरा छोटा भाई रवि जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। मेरी जॉब से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पापा थोड़ा अनामुनी कर रहे थे। उनका कहना था कभी मैं जिंदा हूँ और मैं अपनी बेटी को जॉब नहीं करने दूंगा। बट स्टिल मैंने कैसे भी न कैसे कर कर अपने पापा को इस जॉब के लिए मना लिया। फाइनली एक सुबह मैंने नोएडा के लिए मेट्रो पकड़ी और सीधा मैं अपने ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस का पहला दिन काफी अच्छा गुजरा। मेरे बॉस ने मुझे सभी से इंट्रोड्यूस कराया। मुझे ऑफिस के लोगों का व्यवहार काफी पसंद आया, और जो सहकर्मी थे वह तो काफी मजाकिया थे। और उनमें मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त बनी प्रियंका वैसे तो मुंबई की रहने वाली थी, लेकिन वह यहाँ पर एक पीजी में रह रही थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी, सोनाली हमारे साथ कभी हमारे पीजी भी तो चलो। लेकिन मैं अक्सर उससे मना कर दिया करती थी। मैंने कहा अभी नहीं, घर पर बहुत काम होता है, मैं किसी दिन टाइम निकाल के तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। हमारा ऑफिस में हर दिन अच्छे से गुजरने लगा, और जो हमारे साथ के सहकर्मी थे वो अभी काफी अच्छे से हमारे साथ वर्क कर रहे थे। लेकिन देखते देखते एक दिन कंपनी ने मुझे ओवर टाइम के लिए रोक लिया। तो मैंने पापा को फोन कर बता दिया कि पापा, मैं ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण रुकी हुई हूँ, मैं थोड़ा लेट नाइट भी हो सकती हूँ। पापा ने कहा कोई बात नहीं, पर अपना ख्याल रखना। उस रात तकरीबन रात के 9 बजे हमारी ऑफिस से छुट्टी हुई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैब कर लेती हूँ और कैब से ही चली जाऊंगी। लेकिन मैंने एक पल के लिए यह भी सोचा कि अगर मैं दिल्ली कैब से जाऊंगी तो काफ़ी खर्चा आ जाएगा। तो मैं बिना सोचे समझे मेट्रो से ही चली गई, और तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास मैंने अपनी विजयनगर की कॉलोनी में कदम रखा। कॉलोनी एकदम से सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, और मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा ये शायद मेरा वहम होगा। जैसे ही मैं फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ी तो मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे पीछे कोई चलकर आ रहा है और मुझे बोल रहा है, रुको रुको रुको। यह आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी डर गई। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से पीछे मुड़कर देखा। वह फिर से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है। तो मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और मैं सीधा अपने घर के लिए भागकर चली गई। मैं घर पर जाकर काफ़ी डरी हुई थी और मम्मा पापा भी सोए हुए मिले। तो मैं चुपचाप खाना खाकर अपने बेड पर सो गई। और एक सुबह जब हुई तो मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा था। मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस में जाकर मैंने रात वाली ये सारी बात अपनी दोस्त प्रियंका को बताई। तो उसने कहा
कि तू अक्सर हॉरर मूवीज देखा करती है ना, ये उन्हीं का असर है। तू प्लीज यार ये सारी मूवीज मत देखा कर। लेकिन सच्चाई तो मुझे ही पता थी, लेकिन फिर भी वह मेरा मजाक बना रही थी, तो मैंने उससे फिर कुछ ज्यादा नहीं बताया और मैं ऑफिस में काम करती रही। लेकिन ऑफिस में काम आज ज्यादा नहीं था, तो हमारे बॉस ने हमारी जल्दी छुट्टी कर दी और इस बार मैं मेट्रो से ही अपने घर पर रात होने से पहले ही आ गई। और यह सारी बात मैंने डिनर के टाइम मम्मा पापा को बताना चाहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ सोचकर रह गई और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और मैं खाना खाकर अपने बेड पर आकर फिर से सो गई। रात के करीब 2 बजे मेरा फोन अपने आप बजा, जिससे मेरी आंख खुली। मैंने फोन को देखा तो उस पर एक अननोन नंबर से कॉल था। मैंने फोन को रिसीव किया तो उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैं इधर से हेलो 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 चिल्लाती रही, पर उधर से कोई आवाज ना आने के कारण मैंने इधर से ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं फिर से सोने चली गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि मेरा फोन एक बार फिर से बजा और इस बार भी वही अननोन नंबर था। मैंने फिर से कॉल को रिसीव किया। मैंने फिर से कहा हेलो हेलो हेलो, लेकिन इसके बदले में उधर से एक डरावनी आवाज आई। उसने कहा रुको रुको रुको। यह सब सुन मैं काफी डर गई, क्योंकि यह वही आवाज थी जो मुझे कॉलोनी में सुनाई दी थी। और मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया और मैं जाकर अपने बेड पर फिर से सो गई। एंड एक सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने ऑफिस में जाकर अपनी दोस्त प्रियंका को इस कॉल के बारे में बताया। उसने मेरा फोन लिया और वह नंबर ट्राई किया, लेकिन वह नंबर अभी ऑफ जा रहा था। तो उसने कहा तेरा कोई अपना तेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तो मैंने फिर इस चीज को इग्नोर किया और हम ऑफिस में काम करने लग गए। लेकिन इस बार काम बहुत ज्यादा था, तो बॉस ने लेट नाइट तक रुकने के लिए कहा। हमने घर पर कॉल कर दी और फिर काम करने के लिए लग गए। इस बार हमारी जो छुट्टी हुई थी वह तकरीबन रात के 11 बजे हुई थी। 11 बजे जब हमारी छुट्टी हुई तो मैंने सोचा आज मेट्रो से जाना ठीक नहीं रहेगा और मेट्रो भी बंद होने वाली थी। तो मैंने अपने लिए एक कैब बुक कर दी और मैं खड़े होकर कैब का इंतज़ार करती रही। 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक बुजुर्ग अंकल जी कैब को लेकर आए। उन्होंने मुझसे OTP वगैरह पूछी, मैंने बता दिया। उसके बाद वह मुझे कैब में बैठाकर मेरे घर की ओर ले जाने लगे। लेकिन जब वह मुझे मेरे घर ले जा रही थी तो वह मिरर में से मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। आई डोंट नो क्यों देख रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन घूरे जा रहे थे। मैंने एक पल के लिए तो उन्हें पूछना चाहा, लेकिन बुजुर्ग समझकर मैं रुक गई। और वैसे भी मेरा घर नज़दीक ही था, तो हम फाइनली मेरे घर पर पहुंच गए। और जैसे ही मैं कैब से उतरी और थोड़ा अपने गले के लिए बढ़ी तो अंकल ने मुझे आवाज़ लगाई रुको रुको रुको। और यह आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी डर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंकल अभी भी वहीं खड़े थे। मैंने पास जाकर पूछा अंकल क्या बात है? तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी। उन्होंने कहा बेटा अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो अंकल, क्यों नहीं। जब हम टैक्सी में आ रहे थे तो तुम्हारे बगल में एक और अजीब सी लड़की बैठी थी। मैंने कहीं पर टैक्सी नहीं रोकी, पर तुमने उसे कहां पर उतार दिया। अंकल की यह बात सुनकर मैं काफी डर गई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अकेली थी। अंकल ने किसे देख लिया। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कर देते हो
तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी ये जो स्टोरी है सोनाली की ये पूरी नहीं है। इन्होंने स्टोरी मेरे साथ काफी बड़ी शेयर की थी, हालांकि ये मेरे रिलेटिव में से लगती है, सब्सक्राइबर इतने नहीं है, तो मैं जरूर से उसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।